भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। क्या तरीका है जी? आज ना सब बढ़िया। नहीं तैयारी कर रहे हो तुम हैं बापू की बर्थडे की? बापू के बर्थडे से एक दिन पहले आरएसएस को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आयरनी देख रहे हो? आयरनी भाई साहब, मैं इतना खुश था बापू और रावण जी कोलैब कर रहे हैं। ये आरएसएस का सिक्का लिया है। आरएसएस पे इन्होंने सिक्का लॉन्च किया है, सिल्वर कॉइन। उन्होंने सिक्का लॉन्च कर दिया, कहते यूनिटी का प्रतीक है। मैं का 100 रुपए का सिक्का यूनिटी का। आरएसएस यूपी में हालत देखी है, दिखती है यूनिटी। हाफ पैंट पहन के साले बच्चों को बूढ़ों को रोड पे चलवाते हो और लठ क्यों दे रखी है? कहते आरएसएस ने ना बहुत काम किया है देश बनाओ योजना में। मैं कहा उसकी बेसिक आइडियोलॉजी कहती है हिंदुत्व, उसके आगे पीछे तो वो जाते भी नहीं। लठ ले रखी है, बीवी के पास तक नहीं जाते, आगे कहाँ जाएंगे किसी के पास? अबे साले, मुझे एक फेमस साइंटिस्ट बताओ जो आरएसएस ने दिया हो। कहते हैं स्कूल खोला इन्होंने। मैं कहा स्कूल से नाता ही तो नहीं, तभी तो गोबर साइंस को प्रमोट करते रहते हैं हमेशा। सही बात है। दिमाग में जोर मत डालो, नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उनको तो ये खुद एनएसए लगा के जेल भेज देते हैं। तुम्हें लगता है ये पढ़ाई लिखाई में फोकस करने वाले लोग हैं? मत फेल दिमाग भाई, स्पेशली उन लोगों पे। एक तो साला मैंने कुछ समय पहले ना आरएसएस के बारे में बात करी, जब मोदी जी ने बोल दिया था आरएसएस एनजीओ है, तो मैं भावुक हो गया था। कुछ लोगों ने उसका रील बना के डाल दिया, मुझे पता भी नहीं था। मुझे 2 दिन पहले पता चला वो रील जा रही है भाई। मैं उसके व्यूज देखे, मैंने अपने चैनल के व्यूज देखे, मेरी लुप हो गई। अरे इतने व्यूज पे कम से कम मैं थोड़ा सेफ रहता हूँ। उस रील के व्यू देख के मैंने कहा अंडरग्राउंड होन का समय आ गया है। अभी मतलब मैं जीएसटी की खुशियां मना रहा हूँ, है खुशियां मना रहा हूँ। खरीदने के लिए पैसे नहीं है बट खुशियां मना रहा हूँ मैं। ऐसा बोले कि बचत उत्सव है, बचत है, जीएसटी कम कर दिया, मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस लेके आया था जीएसटी, हमने कम किया, बोलो वाह मोदी जी वाह। मैं बोला वाह मोदी जी वाह। अभी खबर आई है इन्होंने सिलेंडर पे प्राइस बढ़ा दिया। मैं क्या इतनी बचत तो हुई भी नहीं, कम से कम अगले महीने बढ़ाना था। और भाई जीएसटी चेंज होने के बाद तुम्हें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सस्ता मिला, जरा बताना मुझे, जरा बताना। मैं हैरान हूँ। 16 रुपए बढ़ा दिया। मैं क्या किस मुंह से फ्लग मारूं, है किस मुंह से फ्लग मारूं? अब ये मांग लेते हैं वोट, इतने सारे ब्लंडर करने के बाद मैं तो प्लग मार ही सकता हूँ। बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे। मैं गरीब हूँ। अरे वो 100 साल पूरे किए हैं ना, उसके लिए ये सब करा है इन्होंने। और क्या क्या बातें बोली हैं। मैं का सिल्वर कॉइन, सिल्वर चक्की आटा ही सुना है, ये तो दे दो कम से कम। सोना इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, इतना महंगा सोना हम लोग अभी लगा रहे हैं कि अभी चाहिए सारा सोना। अरे कहाँ, ब्लैक को व्हाइट कर रहे हो क्या? सिल्वर कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। और अब तो सुनने में आया मेरे को आज कि आरएसएस का इतिहास स्कूल में पढ़ाया जाएगा। क्या इतिहास पढ़ाया जाएगा? क्या कि कैसे माफीनामा लिखते हैं? अरे माफीनामा क्यों लिखवाना बच्चों से? उन्हें गोबर साइंस पढ़ा रहे हो, मैं उससे दिक्कत में था। तुम आरएसएस का इतिहास पढ़वाओगे? अब बात बताओ, ये पढ़ाएंगे हम लोग कि गोडसे को बंदूक किसने दी थी? ये पढ़ाने वाले हम लोग? या क्यों आरएसएस हमेशा से किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ जब देश को जरूरत थी? इतना मतलब कहाँ बिजी थे? क्यों वो हमेशा अंग्रेजों की साइड लेते थे? जब दांडी यात्रा थी तो क्यों वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल के कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहे थे या दांडी यात्रा को रोकना चाह रहे थे? ये सब पढ़ाएंगे क्या? क्या ये पढ़ाएंगे कि कैसे 50-60 साल तक उन्हें तिरंगा की इज्जत नहीं थी, कैसे उन्होंने संविधान को जलाया था? या ये बताएंगे बच्चों को कि वो कहाँ से डोनेशन लेते हैं? और अगर डोनेशन इतने सालों से ले रहे हैं, 70-75 सालों से, तो इतने टाइम में उनकी ऑफिस एक फकीर खाने की ऑफिस क्यों थी? और 11 साल में जैसी बीजेपी की सरकार बनी, उनके ऑफिस आलीशान 5 स्टार होटल जैसे कैसे हो गए? अरे होटल से याद आया, अभी दिल्ली में ही खोला है। कहाँ से आया ये पैसा? ये बच्चों को देंगे हिसाब हम लोग? मोदी जी बोल के गए हैं कि आरएसएस का जो स्वयं सेवक है, वो असली स्वयं सेवक वही है जो खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरता है। मैं कहा मोदी जी, आप जिस आरएसएस की बात कर रहे हो और मैं जिस आरएसएस को जानता हूँ, ये दोनों सेम नहीं है। फिर अगर ये बात है तो लठ क्यों दिया? मैं अभी भी पूछ रहा हूँ। अगर दूसरों के कष्ट हरने हैं तो लठ लेके घूमते क्यों घूमते हो? और ऐसे कौन से कष्ट हैं आपने? कौन से कष्ट बताओ ना जरा मेरे को यार। मैं नहीं बताऊंगा। मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, क्या पढ़ा दोगे? अगर आरएसएस के बारे में स्कूल के बच्चों को पढ़ाओगे तो वो जो इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनाई हैं, उसमें किसको पढ़ाओगे? वो भी तो इसलिए बनाई है ना, सोशल कल्चर ग्रुप बोलते हो खुद को, तो यही काम के लिए तो खोला है। स्कूल में क्यों जा रहे हो? ये पढ़ा सकते हैं कि अब बच्चों को हम लोग स्कूल में आरएसएस के बारे में कि वो कौन था जिसने आरएसएस को जहरीला पेड़ बोला था?
अम्बेडकर। कौन बोला? मैं नहीं बोला। क्यों आरएसएस को बैन किया गया था? क्यों ऐसा मानना कहा गया था कि गांधी जी की जो हुआ था उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है? साबित नहीं हो पाया, वो बात अलग है, बट ये बढ़ाएंगे क्या कि क्यों साबित नहीं हो पाया, कि हम कैसे अपने जो सबूत हैं उनको कवर कर लेते हैं। ये पढ़ाने वाले हैं क्या हम लोग? या ये पढ़ा दो बेसिक बच्चों को कि तुम्हारी मुस्लिम लोगों से प्रॉब्लम क्या है। आरएसएस की आइडियोलॉजी अगर हिंदुत्व है और हिंदू एकता के बारे में है तो दूसरे से नफरत वाली आइडियोलॉजी कहाँ से आ जाती है? ये पढ़ाने वाले हैं। अरे मैं भी गया आरएसएस के बारे में जानने के लिए कि आरएसएस का असली रोल क्या था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, कि जो हमें आज़ादी मिली उसमें क्या रोल था। ग्रोक भी बोला भाई कोई रोल नहीं था। अरे तेरा काम है कुछ तो ढूंढ के निकाल। वैसे बदल गया साला, गवर्नमेंट इतनी जल्दी लिया ग्रोक की, अब वो भी बोल रहा है भाई देख ढूंढा मैंने बहुत, मिला कुछ भी नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं? अरे आप रहने दो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। आप बहुत बताते हो रील पे ज्ञान मेरे को। अभी कुछ लॉन्च किया था ना उन्होंने। मेरे को बताओ ये 2023 में ये जो 21,000 लोग डिलीट हुए, इसमें डिपार्टमेंट किसके पास था? किसका डिपार्टमेंट था ये बता सकते हो? नहीं, जाओ रील बनाओ। एक बात बताऊं? आरएसएस के बारे में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने का। मुझे ये बताओ ये योगी जी रो क्यों रहे थे? एक बात बताऊं? फिर वही बात जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। ये सोनम वांगचुक को जो एनएसए में एक्ट में अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि उसको कहा गया वो पाकिस्तान गया था किसी क्लाइमेट इवेंट पे, तो क्या वो बजरंगी भाईजान बन के गया था तारों के नीचे से, या आपसे अप्रूवल लेके गया था? इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। एक बात बताऊं? चलो आ गए तो फिर ये बताओ, ये भी सोनम वांगचुक को तुमने एंटी नेशनल बोल दिया, लद्दाख के लोगों को एंटी नेशनल बोल दिया, उससे पहले किसानों को एंटी नेशनल बोल दिया था, उससे पहले स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बोल दिया था, जेएनयू को एंटी नेशनल बोल दिया था, एनटीसीए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको में सबको एंटी नेशनल बोल दिया था। तो मुझे ये बता दो असली देश प्रेमी या असली नेशनलिस्ट कौन है? आरएसएस। वो हिंदू आइडेंटिटी से नेशनलिस्ट बन गया और एक काम भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं किया हुआ उसने। भाई साहब उत्तराखंड की सरकार ने 5 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपए अपनी पीआर पे खर्च करी है, लिजिट सिर्फ अपनी पीआर पे। पेपर लीक को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेली 55 लाख रुपए अपने कार्य की प्रगति का गुणगान करने के लिए कर रहे हैं ये लोग। अगर अच्छा काम किया होता तो बच्चे स्टूडेंट रोड पे प्रोटेस्ट नहीं तारीफ कर रहे होते खुद से दिल से। हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं ओछी। 1000 करोड़ कितने लोगों की मदद कर सकते थे, कितने इंस्टीट्यूट बनवा सकते थे तुम लोग। अपना ऑफिस बनाने से फुर्सत नहीं है, दूसरों का कष्ट हर कर खुद तकलीफ लेना ही असली स्वयं सेवक है। जिम्मेदारी ले सकते हो अपने घर वालों की, देश की तो बाद में देख लेंगे। अभी जाके स्टेज से इन्होंने बोला नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। मैं ये सुन के साइड आया, किसी दूसरे ने पोस्ट किया हुआ था नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड 2023 का ही, उसमें था यूपी नंबर 1 औरतों के साथ दुष्कर्म या अपराध के मामले में। मैं कहा एक मिनट ये कौन सा यूपी है और आप कौन से यूपी की बात कर रहे हो? मैं दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। योगी जी आप क्या बोल रहे हो? आपके ही रिकॉर्ड कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा इसको डिलीट करना भूल गए थे? अरे डिलीट कर देते हैं, कुछ सबूत नहीं छोड़ते, अपने ट्रैक्स बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तभी तो साबित नहीं हो पाया। गांधी जी को मारने के लिए बंदूक कहां से लाए थे? एक बात बताऊं? अरे मत बताओ यार, मैं पढ़ लिया। मेरे टाइम में आरएसएस पढ़ने का कोई इच्छा नहीं था, बाद में पढ़ा मैंने इज्जत से और मुझे पसंद नहीं आया। ये मैं बोल सकता हूँ योगी जी, या ये भी बोलना अलाउड नहीं है? क्योंकि अभी बताया तो तुम्हें यूपी में सीन चल रहा है आई लव मोहम्मद पे, बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं भाई। मैं तो नो डाउट ये डेटा भी मेरे को लगता है मैनिपुलेटेड है, कम है, ये लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अगर कोई दूसरे समुदाय का आदमी होगा, जो तुम्हें मालूम है कौन सा समुदाय, तो इनका बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है। बट कावड़ के दौरान तुम्हारे सामने क्लिप थी कि कैसे पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स को कूटा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आज नवरात्रि का वो बनाया हमने, अष्टमी जो भी करते हैं कन्या खिलाने का, पुलिस के थाने में बैठ के इन्होंने कन्या खिलाई है, पुलिस थाने में। और मेरे को याद है कुछ समय पहले मैंने ये न्यूज़ सुनी थी
कि एक पुलिस वाले पे इन्वेस्टिगेशन बैठा दी थी क्योंकि वो एक स्पेसिफिक समुदाय का था और उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी। इस बात पे उस पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बट इस पे कोई आपत्ति नहीं दिखा सकता। एक बंदे ने आई लव मोहम्मद छाती पे लिखवाया, उसको अरेस्ट कर लिया 2 दिन के अंदर। मेरी छाती, मेरी बिलीफ, मैंने अपनी छाती पे लिखवाया नहीं, गलत है, गलत है। क्या ये हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हाँ, बाकी आज के लिए तो कॉफी है। आज मेरा मूड नहीं कर रहा था, थोड़ी एनर्जी लो तो लगेगी। हाँ, इसलिए मैंने अभिषेक आनंद पे वीडियो नहीं करी। मैं सोचा लाइव आ जाता हूँ, बट मेरे पास आज कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था। ये आरएसएस कर रहे थे, अब मैं क्या ही बोलूँ यार। मंदबुद्धि बहुत है, बहुत ज़्यादा मूर्खता है। पॉइंट ये है कि पहले हम लोग ना 2 साइड की चीज़ें देखते थे। अगर तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, या तो तुम पूरा समझोगे या दोनों पक्ष सुनोगे। अब हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, अब बस जो कहा गया मानते रहो। वरना इतना मतलब बुलडोजर एक्शन, किसी का घर तोड़ रहे हो आप और लोग इसको सेलिब्रेट करते हो। वुमेन सेफ्टी का गुणगान गाते हैं कि देवी माँ है, देवी माँ है। उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे, बट बोलने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं। भरोसा भी तो ऐसे बंदे पे किया है जो बीवी छोड़ के भाग गया, वापिस गया था घर वापिस गया था कुछ समय में, देखा बीवी छोड़ के नहीं गई उसका घर, तो फिर भाग गया। कौन किसकी बात कर रहा हूँ मुझे क्या मालूम, अश्विनी जी से पूछो, उनको पता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं? इनको बता, इनको। मैं मिलता कल, पीस आउट।